क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चे को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है ए विद्या प्रवेश प्रोग्राम, बी स्कूल प्रवेश प्रोग्राम, सी छात्र प्रवेश प्रोग्राम या डी छात्रा प्रवेश प्रोग्राम। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर में नई नवेली दुल्हन को शादी तोड़कर करियर बनाने की मिली अनुमति। ग्राम कचहरी का ऐतिहासिक फैसला। 1.5 माह पहले विधि विधान से हुई शादी को लड़की ने अपने करियर व पढ़ाई के लिए तोड़ दिया। लड़की के इस निर्णय पर ग्राम पंचायत का फैसला भी लड़की के पक्ष में दिया गया। पूरे इलाके में इस फैसले की चर्चा हो रही है। ग्राम कचहरी की सभा में लड़का व लड़की के परिजन सुनवाई के दौरान मौजूद थे। गनगनिया ग्राम कचहरी का आयोजन फतेहपुर में किया गया। कैरियर व पढ़ाई को लेकर लड़की के पक्ष में ग्राम कचहरी ने जो फैसला सुनाया, उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। लड़की नेहा पढ़ लिखकर अपना करियर बनाना चाहती है, अपने सपने में रंग भरना चाहती है, लेकिन शादी के बाद घर की चारदीवारी के बीच रहने के लिए वो मजबूर हो गई। सरपंच ने फैसला सुनाया कि दोनों पक्ष अब अलग अलग अपनी रजामंदी से रहेंगे। दोनों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं रहेगा। लड़की को आगे पढ़ना है, करियर बनाना है। उसके पिता ने उसकी शादी करा दी, लेकिन ससुराल वाले उसे पढ़ाई करने से रोकते हैं। नेहा ने फैसले के बाद बताया कि अब पढ़ने का मौका मिलेगा। नेहा ITI करना चाहती है। बताया गया कि घोरघट निवासी सीताराम पंडित का पुत्र सुनील की शादी कमरगंज पंचायत के जहांगीरा निवासी गुरुदेव पंडित की पुत्री नेहा कुमारी के साथ हिंदू रीति रिवाज से बड़ी धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद 1.5 माह बाद नेहा गायब हो गई। पति सुनील ने काफी खोजबीन की। इसको लेकर लड़की के पिता ने सुल्तानगंज थाने में आवेदन देकर बेटी के अपहरण किए जाने की शिकायत की। इसकी जानकारी जब नेहा को मिली तो वो घर पहुंच गई। इसके बाद नेहा ने घर वालों से कहा, मेरा अपहरण नहीं हुआ था, मैं पढ़ने के लिए पटना गई थी। नेहा ने अपने पिता को बताया कि ससुराल वाले उसे पढ़ने नहीं देना चाहते, आगे पढ़ाई करने पर मना करते हैं, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। अपने पिता को आपबीती सुनाने के बाद नेहा ने ग्राम कचहरी में भी यही फरियाद की। नेहा ने कहा कि सुनील से मेरी शादी जबरन कराई गई। मैं सुनील को अपना पति नहीं मानती हूँ। शादी के बाद ससुराल गई तो पति प्रताड़ित करने लगा। नेहा अपने करियर को लेकर चिंतित रहने लगी। उसने मौका देखते ही ससुराल से भागने का फैसला किया। वो भागकर पटना चली गई। ग्राम कचहरी में दोनों पक्षों को बुलाया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनी गई। एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। सरपंच ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद ये फैसला लिया गया है। सभी लोग चाहते थे कि घर बस जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। दोनों पक्ष अब अलग अलग अपनी रजामंदी से रहेंगे। दोनों के बीच कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं रहेगा। ग्राम कचहरी के निर्णय के बाद दोनों स्वतंत्र होकर जीवन यापन करेंगे। लड़की अपनी पढ़ाई जारी रखकर करियर बना पाएगी। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 बोले लोजपा नेता। गुंडा पार्टी के नेता को सभी गुंडे ही दिखते हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को TMC नेता महुआ मोइत्रा द्वारा बिहारी गुंडा कहे जाने पर लोजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गुंडा पार्टी के नेता को सभी गुंडे ही दिखते हैं। लोजपा नेता ने कहा कि बंगाल चुनाव और उसके बाद TMC की गुंडागर्दी को पूरा देश देख रहा है, पर हम उसे बंगाली गुंडा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी ऐसी संस्कृति नहीं है। हम बंगाल और बिहार को एक ही सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन का एक बड़ा वक्त भागलपुर में बिताया। किशोर कुमार और दादा मुनि अशोक कुमार का ननिहाल बिहार के भागलपुर में ही है। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर आकर अंग्रेज किंग्सफोर्ड को मारा था। इन सभी लोगों ने बिहारियों में अपने मित्र, अपने भाई को देखा।
डॉक्टर मृणाल शेखर ने कहा कि बिहारी अपनी प्रतिभा के बल पर पूरे देश विदेश में अपना लोहा मनवाते आ रहे हैं। लोजपा नेता ने टीएमसी नेत्री के बयान का विरोध बिहारियों के साथ पूरे देश के लोगों के द्वारा किए जाने की बात कही। रंगरा के सहोरा घाट में दियारा से दूध लेकर आ रहे देहार से भरी नाव पलटी, 4 लापता, 6 लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान। भार से अधिक नाव पर सवार और तेज हवा के कारण नाव अनियंत्रित होकर बीच में पलटी। नाव पर कुल सवार और लापता लोगों की संख्या का नहीं मिल पा रहा है सही जानकारी। रंगरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सहोरा दियारा से दूध लेकर आ रहे देहार से भरी नाव तेज हवा चलने के कारण अनियंत्रित होकर बीच नदी में ही पलट गई, जिस पर करीब 10 से भी ज्यादा लोग सवार थे। किसी तरह 6 नाव सवार व्यक्ति तैरकर बाहर निकल सके, जबकि अभी तक 4 लापता बताए जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर स्थानीय गोताखोरों के द्वारा नाव के सहारे डूबे हुए लोगों की खोजबीन की जा रही थी। घटना के 3 घंटे बाद एसडीआरएफ की टीम के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर लापता लोगों की खोज प्रारंभ कर दी गई, परंतु अब तक एक भी व्यक्ति की खोज कर नहीं निकाला जा सका। इधर घटना की सूचना मिलते ही रंगरा थाना अध्यक्ष मेहताब खां अपने सदल बल के साथ और रंगरा अंचलाधिकारी आशीष कुमार सहित मेडिकल टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। इस घटना के संबंध में नाव पर सवार एवं इस दुर्घटना से बचकर निकले छेदी यादव ने बताया कि सहोड़ा गांव के अलावा आसपास के दर्जनों देहार और किसान रोज सुबह नाव के सहारे अपने खेत और मवेशी को खिलाने और दूध लाने के लिए कोसी के उस पार सहोड़ा दियारा जाते हैं। आज भी दूध लेकर कोसी के उस पार से एक नाव पर सवार करीब 10-12 लोग वापस लौट रहे थे। भार से अधिक लोग नाव पर सवार हो जाने और अचानक तेज हवा चलने के कारण नाव अनियंत्रित होकर बीच नदी में पलट गई। नाव पर देहार के अलावा किसान भी सवार था, साथ ही साइकिल, मोटरसाइकिल, घास और अन्य सामान भी था, जो घटना में कोसी नदी की भेंट चढ़ गया। हम लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकल सके। अभी भी 4 लोग लापता हैं। लापता लोगों के परिजन के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचकर खोज कर रहे हैं। हालांकि किसी के द्वारा अभी तक नाव पर कुल कितने व्यक्ति सवार थे, कितने बचकर बाहर निकले और कितने लापता हैं, इनकी सही जानकारी नहीं दी जा रही। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अब तक सिर्फ 3 लोगों के लापता होने की खबर की पुष्टि की जा रही है। रंगरा पुलिस और अंचलाधिकारी घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। खबर लिखे जाने तक एसडीआरएफ की टीम्स लापता लोगों की खोज में सर्च अभियान में लगी हैं। घटनास्थल पर आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। लापता व्यक्तियों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना में जो बचकर बाहर निकले, छेदी यादव पे विलास यादव सा सहोड़ा, तिरो यादव पे शुक्कन यादव सा सहोड़ा, संजीव यादव पे सदानंद यादव पे भवानीपुर, रमेश यादव पे वकील यादव सा भवानीपुर, सुजीत यादव पे विलास यादव सा भवानीपुर और राजीव यादव भवानीपुर। लापता लोगों के नाम मेदी यादव पे विलास यादव सा सहोड़ा, सुमित कुमार 21 वर्ष पे अवधेश यादव सा साधोपुर, महेश्वरी यादव सा भवानीपुर, अज्ञात। अवधेश यादव, घर कहाँ है आपका? जो लड़का डूबा आपका बेटा, उसका क्या नाम था? सुमित कुमार। कितना वर्ष का था? 10-12 गो था। 10-12 गो था। तो कौन कौन डूबा है, कुछ पता है आपको? 3 आदमी नहीं मिलना चाहिए। 3 आदमी। अभी कितना लोग और डूब गया है, कुछ पता है आपको? 3 आदमी। 3 आदमी डूब गया है अभी। आपका क्या नाम है? क्या नाम है उसका? मेदी यादव। अच्छा, तो और कितने श्री यादव जो डूबा हुआ है? हाँ। अच्छा, तो निकल के कितने लोग बाहर आए थे? क्या? आप किस तरह बचे? हम तो वो काश में हेलते ऊपर हो। आपको तैरने के लिए आता था? हाँ। और जो लोग डूबा है, क्या उनको तैरने के लिए आता था क्या? हल्का। क्या घटना हुई है? दूध लेकर के उस पार से आ रहे थे, नदी के पार में सबका भैंस रहता क्या है। चीज से आ रहे थे? नाव से। अच्छा, कितने बजे आ रहे थे? 10:30 बजे। अच्छा, तो क्या हुआ? नाव देखने है, पूरा हवा बह रहा है, उसी में ढिया चल रहा है, गैर तूफान, आंधी तूफान जो है, उसी में नाव पलट गई। अच्छा, तो कितने लोग सवार थे नाव? सवार उसमें लगभग 10 आदमी थे। तो बाहर कितने लोग आए हैं? लगभग 5-6-7 आदमी लगभग आ गए हैं। 6 आदमी 7 आदमी। प्रशासन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? अभी तक कुछ नहीं प्रशासन की तरफ से हुआ है। सीओ साहब आए हैं, गए हैं कुछ जांच में। और भी देख रहे प्रशासन घूम ही रही है। घूम रही है, बात सही है, लेकिन अभी तक जो नाव सरकारी जो है पंडुबी, जो क्या बोलते हैं उसको, अभी एनडीआरएफ कहाँ है? अभी तक 2 घंटा हो गया नाव डूबा हुआ। जो अभी बाहर नहीं निकले उसका नाम कुछ पता है क्या? गए हैं, सीओ साहब गए हैं, तिरो यादव से मिलने के लिए।
सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH-31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के हरियापट्टी में पुलिस ने लॉटरी टिकट के साथ 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। नवगछिया बाजार के हरियापट्टी में शंकर सर्राफ के घर में छापेमारी कर नवगछिया पुलिस ने शुक्रवार को अवैध लॉटरी टिकटों, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री के साथ लॉटरी टिकट के धंधे में संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नवगछिया पुलिस ने शुक्रवार को देर शाम जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में हरियापट्टी निवासी शंकर लाल सर्राफ, नोनियापट्टी निवासी कमलेश्वरी महतो, गरीबदास ठाकुरबाड़ी रोड निवासी राजेश कुमार चिरनिया हैं। पुलिस ने कुल 20,805 लॉटरी टिकट, 6,920 रुपए की नकदी, 1 मोबाइल, कैलकुलेटर बरामद किया है। पुलिस की कार्रवाई नवगछिया थाने के दारोगा विश्वनाथ यादव के नेतृत्व में की गई। विश्वनाथ यादव के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देशन में वे दल बल के साथ छापेमारी के लिए रवाना हुए थे। छापेमारी के दौरान पता चला कि शंकर लाल अपने घर में अवैध लॉटरी सेंटर का संचालन कर रहा था। उसके घर के प्रत्येक कमरे की तलाशी ली गई और मौके से ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। नवगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दारोगा विश्वनाथ यादव के बयान पर दर्ज की गई, जबकि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम की सफलता को लेकर जदयू ने की बैठक। जदयू के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के 1 अगस्त को नवगछिया आने की सूचना पर जदयू कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यक्रम की सफलता के लिए बैठक कर रणनीति तैयार की। जदयू में वापसी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उपेंद्र कुशवाहा नवगछिया जदयू के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस संबंध में जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का नवगछिया से लगाव रहा है। पूर्व में भी पार्टी की मजबूती और सांगठनिक कार्य को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नवगछिया आ चुके हैं। पार्टी के मुख्य जिला प्रवक्ता रवि कुमार ने बताया कि शुक्रवार को भी मारवाड़ी धर्मशाला नवगछिया में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। मारवाड़ी धर्मशाला में 1 अगस्त को रात्रि प्रवास और 2 अगस्त को दिन के 9:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हिमांशु पटेल ने शुक्रवार को जदयू जिलाध्यक्ष से मुलाकात कर तैयारी का जायजा लिया। मौके पर सुशील कुमार सिंह, मीडिया सेल जिला संयोजक प्रिंस पटेल, रूपक पटेल, सुमन कुमार प्रसून, सुमित कुमार मौजूद थे। नवगछिया के ऐतिहासिक धरोहर बिहुला विषहरी की राजकीय पूजा के दर्जा दिलाने को लेकर के विधायक को दी बधाई। नवगछिया के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विख्यात बिहुला विषहरी पूजा को राजकीय दर्जा दिए जाने के लिए पूर्णिया विधायक विजय खेमका ने बिहार विधानसभा के पटल पर अपनी मांगों को रखा, जिस पर कला संस्कृति मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि बिहुला विषहरी पूजा समारोह को राजकीय मेले का दर्जा देने के लिए संज्ञान में ले लिया गया है। कोरोना काल के बाद राज्य स्तर से महोत्सव की जब भी शुरुआत की जाएगी, उसमें बिहुला विषहरी महोत्सव भी मनाया जाएगा। नवगछिया के मुकेश राणा, अजय कुमार, रमेश राय, कौशल जायसवाल, हितेन चंद्र, अनीस यादव, सलील कसेरा ने विधानसभा में बिहुला विषहरी से जुड़ी मांग रखने पर विधायक विजय खेमका का आभार व्यक्त किया है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी, जल संसाधन विभाग ने कहा स्थिति नियंत्रित। औरंगरा में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। शुक्रवार को लिए गए वाटर लेवल रीडिंग में गंगा वार्निंग लेवल 30.62 को पार कर 30.82 मीटर पर गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। गंगा का पानी तटीय क्षेत्रों के निचले इलाके में फैलने लगा है। फिलहाल नदी किनारे वाले खेतों में पानी फैलने लगा है, जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब गई। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। फ्लड फाइटिंग फोर्स के अध्यक्ष ई महेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में अभियंताओं की टीम ने विभिन्न जगहों पर नजर बनाए हुए है। महेंद्र प्रसाद ने कहा कि अभी स्थिति नियंत्रित है और घबराने की बात नहीं। जल स्तर में हो रही बढ़ोतरी की बाबत उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। नवगछिया के भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया खेल प्रकोष्ठ का विस्तारीकरण, राजीव रंजन बने अध्यक्ष। नवगछिया भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने शुक्रवार को भाजपा खेल प्रकोष्ठ की जिला इकाई का विस्तारीकरण किया।
बीरपुर के जिला पार्षद राजीव रंजन उर्फ घंटू दा को जिला संयोजक और कल्याण कुमार, विशाल कुमार सिंह, संजीत मंडल, हीरा झा को जिला सह संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा माही, रूपेश, अभिषेक, पीयूष, प्रणव, मोनू, गौरव, सुमन, दीपक, ऋषि, राकेश, सूरज, नीरज, मनीष, अभिषेक ठाकुर और सौरभ को सदस्य पद पर मनोनीत किया गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि उम्मीद है कि नया संगठन खेल क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। राजेंद्र कॉलोनी में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बैठक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति व अन्य विषयों पर किया गया विचार विमर्श। नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी स्थित गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर में विभाग प्रमुख रमेश चंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विद्यालय पठन पाठन व अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य लाल बाबू राय, आचार्य शिवशंकर कुमार, चंद्रकांत झा, कौशल किशोर चौधरी, आचार्य सुधा कुमारी, स्मृति कुमारी, प्रिया कुमारी उपस्थित थे। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में हुई कोरोना जांच में 240 लोगों का हुआ रैपिड एंटीजन टेस्ट, सभी नेगेटिव। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में शुक्रवार को 240 लोगों की कोरोना जांच रैपिड एंटीजन किट से की गई। जानकारी देते हुए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सबों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि शुक्रवार को ही कुल 210 लोगों की कोरोना जांच के लिए RT-PCR सैंपल लिए गए। सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी है। व्यवसायी से हथियार सटा, अपराधियों ने लूटे 3,25,000 रुपए। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा करारी नवगछिया PWD सड़क पर गोसाई गांव भवरा के निकट हथियार से लैस बाइक सवार अपराधियों ने अभिया बाजार निवासी अशोक कुमार भगत उर्फ बबलू से गुरुवार की रात को हथियार सटाकर 3,25,000 रुपए लूट लिए। अशोक कुमार भगत के द्वारा गोपालपुर थाने के थानाध्यक्ष के समक्ष दिए फर्द बयान के अनुसार सिंघिया मकंदपुर चौक पर एयरटेल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। मार्केट से प्रतिदिन 5 लाख रुपए तकादा आता है। इस रकम को बैंक व CSP संचालकों के पास जमा करता है, परंतु गुरुवार को 3,25,000 रुपए बैंक में जमा नहीं कर पाया। रात्रि में दुकान बंद कर रुपए को बैग में रखकर कंधे पर लटकाकर बाइक से घर अभिया जाने के दौरान गोसाई गांव भवरा के निकट एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने बाइक को सटाकर मुझे गिरा दिया और रुपयों वाला बैग छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर पीछे बैठे अपराधी ने कनपटी पर हथियार सटाकर बैग छीन लिया, जिसमें 3,25,000 रुपए नकद, मोबाइल, ATM सहित अन्य कई कागजात ले लिए। गोपालपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जानकारी के बाद मामला दर्ज कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। नवगछिया में मास्क और वाहन जांच अभियान में पुलिस ने वसूला 11,650 रुपए जुर्माना। नवगछिया पुलिस जिला द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में चलाए गए मास्क और वाहन जांच अभियान में पुलिस ने 11,650 रुपए जुर्माने की वसूली की है। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज के हवाले से जानकारी मिली है कि पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 43 लोगों से 2150 और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले 7 वाहन चालकों से 9500 रुपए की वसूली की है। राजद नेताओं ने नाव हादसे में पीड़ित परिवार की ली सुध। नवगछिया प्रखंड अंतर्गत मदरौनी गांव में शुक्रवार को हुए नौका हादसे को देखने राजद की ओर से जिला महासचिव संजय मंडल, आपदा के जिला अध्यक्ष अशोक यादव आने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि नाव पर तकरीबन 1 दर्जन लोग सवार थे, जिनमें 3 व्यक्ति हादसे के शिकार हो गए हैं। वहीं मौके पर संजय मंडल ने ग्रामीण एवं पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना व्यक्त किया। उन्होंने सक्षम पदाधिकारी से 50 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ितों को देने की मांग की है। नवगछिया शराब अधिनियम मामले में एक गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने शराब अधिनियम मामले में फरार चले नवगछिया के थाना रोड निवासी संजय पोद्दार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।